नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में होटल और शॉपिंग मॉल्स कल से खुलेंगे। धार्मिक स्थल खोलने के बारे में फिलहाल फैसला नहीं। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 72% से अधिक हुई। अब तक 7,501 व्यक्ति हुए कोविड-19 से मुक्त। वंदे भारत अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 3,000 से अधिक प्रवासियों की वापसी। कल तजाकिस्तान से 183 छात्रों को लेकर एक उड़ान जयपुर पहुंची। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर आंधी और बरसात के बाद तापमान में आई गिरावट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में अनलॉक 1 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, शॉपिंग मॉल्स तथा अन्य अतिथि सेवाएं कल से दोबारा शुरू होंगी। राज्य के गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार इन सभी इकाइयों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की पूरी पालना करनी होगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि रेस्टोरेंट और क्लबों में बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि 2 टेबल के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाए। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के बारे में धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। चर्चा में आए सुझावों के आधार पर धर्मस्थल फिलहाल नहीं खोलने का निर्णय किया गया। इस बारे में राज्य सरकार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी, जिससे प्राप्त सुझावों के आधार पर ही इस बारे में आगे फैसला किया जाएगा। प्रदेश में अनलॉक 1 के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के साथ ही परिवहन सुविधाएं भी रफ्तार पकड़ने लगी हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न रूटों पर रोडवेज की 500 से ज़्यादा बसें संचालित की जा रही हैं। कल से करीब 18 नए मार्गों पर भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। गृह विभाग द्वारा निजी बसों को चलाने की अनुमति भी मिल चुकी है, लेकिन निजी बस संचालक टैक्स माफी की मांग पर अड़े हैं। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने आकाशवाणी को बताया कि निजी बस संचालकों के 3 महीने के टैक्स माफी प्रस्ताव को सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार ने मां बनने की उम्र, मृत्यु दर कम करने और पोषण के स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इसकी प्रमुख जया जेटली होंगी। दल अपनी रिपोर्ट अगले महीने की 31 तारीख तक सौंपेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित ये दल इन विषयों से संबंधित विधायी उपायों और मौजूदा कानूनों में संशोधन के बारे में सुझाव देगा। कार्यदल शिशु मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म लेने वाले शिशुओं और बच्चों में बालक बालिका के अनुपात और स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करेगा। यह महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय भी सुझाएगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-2021 के बजट में महिलाओं के लिए एक कार्यदल बनाने की घोषणा की थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। अब तक 7,501 अर्थात 72% से अधिक लोग कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। हालांकि नए मरीजों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। कल प्रदेश में 253 लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हुई, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 10,357 हो गई है। कल सबसे ज़्यादा 63 मामले भरतपुर में सामने आए। जोधपुर में 56, जयपुर में 36, सवाईमाधोपुर में 15, पाली में 14, सीकर में 13, चूरू में 10, उदयपुर और करौली में 9-9, नागौर और सिरोही में 4-4, कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में 3-3, दौसा में 2 और 12, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, धौलपुर, डूंगरपुर, झुंझुनू और राजसमंद में एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। एक मरीज अन्य राज्य का सामने आया है। वहीं कल कोरोना से एक दिन में सबसे ज़्यादा 13 लोगों की मौत होने के बाद अब इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 231 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
वंदे भारत मिशन के तहत कल विभिन्न देशों से 910 भारतीय स्वदेश लौटे। भारतीय नैरोबी, कुवैत, जिबूती, फ्रैंकफर्ट, होचिमिन्ह और जेद्दा से लौटे हैं। इधर राज्य में भी कल 183 प्रवासी राजस्थानियों को लेकर एक उड़ान तजाकिस्तान से जयपुर पहुंची। आने वाले यात्रियों में अधिकांश वे छात्र हैं जो तजाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में अब तक करीब 22 उड़ानों से 3000 से अधिक प्रवासी राजस्थान आ चुके हैं। प्रदेश के 25 जिलों में टिड्डी दलों के हमले से 1,26,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। राज्य के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुवालाल ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक 1,09,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी चेतावनी संगठन और जिला प्रशासन द्वारा टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जालौर जिले के सांचौर, भीनमाल, बीकानेर के पूगल, कोलायत और नोखा तहसीलों में, बाड़मेर जिले के चौहटन में, जोधपुर जिले के फलौदी तथा बाप तहसीलों में, नागौर जिले के मेड़ता और जायल में और पाली जिले में टिड्डी नियंत्रण की कार्रवाई की गई है। वहीं जैसलमेर और बाड़मेर में भी टिड्डियों के प्रकोप को देखते हुए वायुसेना और सिविल विमानों की उड़ान गतिविधियों में बाधा होने की संभावना के मद्देनज़र वायुसेना द्वारा एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के अभयारण्यों में वन्य जीव गणना का काम जारी है। अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों की गणना कल तक चलेगी। ये गणना वन कर्मियों द्वारा कैमरा ऐप की सहायता से की जा रही है। इससे पहले कई जिलों में वाटर हॉल पद्धति के आधार पर वन्य जीव गणना का कार्य किया गया। सीकर में हुई वन्य जीव गणना के मुताबिक जिले में पहली बार नीमका थाना, श्रीमाधोपुर और पाटन रेंज में 2 शावकों समेत 7 पैंथर होने की पुष्टि हुई है। वहीं प्रतापगढ़ के सीता माता वन्य जीव अभयारण्य और बूंदी जिले के रामगढ़ अभयारण्य में भी वन्य जीवों की गिनती के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। रामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र के 2 रेंज में पैंथर, भालू, लोमड़ी और अन्य जीवों सहित करीब 1000 मोर भी मिले हैं। सरकार ने सोशल मीडिया में लगातार आ रही इस खबर को गलत बताया है कि कोविड-19 के इलाज में एस्प्रिन दवा काफ़ी कारगर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 एक तरह के विषाणु से होने वाला संक्रमण है जिसके प्रभावी इलाज के लिए अभी तक कोई विशेष दवा नहीं खोजी जा सकी है। राजसमंद में नाथद्वारा पुलिस की ओर से अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कल पुलिस ने 2 डंपर जब्त किए। राज्य में पिछले 24 घंटों में आंधी और बारिश के कारण अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आज सुबह हल्की बरसात हुई। मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक शिव गणेश ने बताया कि आज और कल मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केंद्र और राज्य की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। केंद्र का नंबर है 011-239-78046। वहीं राज्य का नंबर है 0141-222-5624। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1075 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है। राज्य सरकार की ओर से आम जन की सहायता के लिए बनाए गए राज्य स्तरीय कोरोना वॉर रूम के फ़ोन नंबर 181 पर भी फ़ोन कर सहायता ली जा सकती है। चिकित्सकीय सहायता और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए फ़ोन नंबर है 104 और 108। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में होटल और शॉपिंग मॉल्स कल से खुलेंगे। धार्मिक स्थल खोलने के बारे में फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 72% से अधिक हो गई है। अब तक 7,501 व्यक्ति कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। वंदे भारत अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 3,000 से अधिक प्रवासियों की वापसी हो चुकी है। कल तजाकिस्तान से 183 यात्री छात्रों को लेकर एक उड़ान जयपुर पहुंची।
और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर आंधी और बरसात के बाद तापमान में गिरावट आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।